वेलकम गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे फाइट बिटवीन टू ग्रैनीज इन डैंडेडैन। एक तरफ मोमो की ग्रैंड मदर जो पता नहीं कौन सा शिलाजीत खाकर बैठी है कि बुढ़ापा आस पास ही भटक नहीं रहा, और दूसरी तरफ टर्बो ग्रैनी साक्षात चुड़ैल। वैसे देखा जाए तो टेक्निकली ये ग्रैनी वर्सेस ओकारून की फाइट है, क्योंकि टर्बो ग्रैनी को हराने के लिए टनल के अंदर जाना पड़ेगा, और करेंटली ड्यू टू टर्बो ग्रैनी कर्स ओकारून टर्बो ग्रैनी में कन्वर्ट हो चुका है। फाइट के अलावा आगे हम वीडियो में ये भी जानेंगे कि टर्बो ग्रैनी कौन है, बाउंड स्पिरिट क्या होती है, और टर्बो ग्रैनी को रियलिटी में कैसे हराया जा सकता है। तो चैप्टर 3 या एपिसोड 3 की शुरुआत होती है एक टेलीविजन शो के इंटरव्यू सेट से, जहां मोमो की ग्रैंड मदर जो कि अपने पावर का यूज करके एक सेलिब्रिटी के बारे में कुछ सीक्रेट्स बताती है, जैसे कि उसका फेवरेट फूड करी है और उसकी रियल एज 25 है और उसके वाइफ और बच्चे भी हैं, जिसको सुनकर वो बंदा सब कुछ साफ साफ नकार देता है और कहता है मुझे रामन पसंद है, मैं सिंगल हूँ और मेरी उम्र 21 साल है ना कि 25। इस इंटरव्यू में ग्रैनी के आंसर्स रॉन्ग होने की वजह से वहाँ प्रेजेंट चैनल के एम्प्लॉयज काफी खुश थे और वो आपस में बातें कर रहे थे। कम उम्र में किसी सेलिब्रिटी का वाइफ और चाइल्ड होना, ये तो यार मैं भी सही गेस कर सकता था। अब यहाँ एक चीज नोट करने वाली ये है कि मोमो की ग्रैंड मदर पब्लिकली सेंटा डोडोरिया के नाम से पॉपुलर थी, पर उनका एक नाम और है जो कि आगे स्टोरी में रिवील होगा। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और ग्रैनी कार में बैठकर अपने घर की तरफ निकल जाती हैं, जहाँ उनके कार का ड्राइवर कहता है, अरे आप तो वही हो ना सेंटा डोडोरिया, आपको मैंने टीवी पर देखा है, आपके पास क्या सच में साइकिक एबिलिटीज है? तभी ग्रैनी बोलती है तुम मुझे यहीं उतार दो। ड्राइवर फिर कहता है, अरे आप तो बुरा मान गई, मैं तो बस उम्मीद कर रहा था कि आप कुछ करके दिखाएंगे। जिस पर सेंटा कहती है, साले गंजे निकल जा वरना तेरी कब्र यहीं खुद जाएगी। तो एक्चुअली हुआ ये था कि ग्रैनी को ऑलरेडी टर्बो ग्रैनी के प्रेजेंस का आभास हो चुका था। दूसरी तरफ मोमो के बेहोश हो जाने की वजह से अब ओकारून का कर्ज सप्रेस करने के लिए कोई बचा नहीं था, तो वो टर्बो ग्रैनी में कन्वर्ट होने लगा था और कुछ छिछोरी हरकतें भी शुरू करने लगा था, जिसका मतलब तुम लोग को समझ में आए तो मुझे भी बता देना। मुझे लगता है साला ये ओकारून खुद ठरकी है और ग्रैनी के नाम पर बिल फाड़ रहा है। इन्हीं सब हरकतों के बीच टर्बो ग्रैनी के फेस पर एक वुडन ब्लॉक जिस पर एक सर्कल बना था और सर्कल के बीच में एक नेल लगा हुआ था, उड़ता हुआ टर्बो ग्रैनी के फेस के पास आता है और टर्बो ग्रैनी का फेस जलने लगता है, जिससे बचने के लिए वो अपना फेस पानी में डे मारती है। जिसके बाद ग्रैनी या सेंटा डोडोरिया कहती है, मुझे तो लगा था कि ये लड़की किसी दूसरे जाहिल लड़के को लेकर आई होगी, पर यहाँ तो मामला कुछ और है, ये तो इंसान ही नहीं है। चलो फिर आ जाओ, शुरू करते हैं। और पलक झपकते ही टर्बो ग्रैनी सेंटा के ब्लाइंड स्पॉट से अटैक करने पहुंच जाती है, पर वो जैसे ही सेंटा के करीब पहुंचती उसकी बॉडी पूरी जलने लगती है, जिससे कि वो दूर एक सर्कल में जाकर लैंड करती है। और ये सब ग्रैनी सेंटा के प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। ये सर्कल एक मिस्टिक बैरियर था। अब ये काम कैसे करता है वो जान लेते हैं। अगर सर्कल के अंदर नेल प्रेजेंट है तो सर्कल के अंदर का हिस्सा बैरियर की तरह काम करता है, वहीं अगर नेल सर्कल के बाहर है तो सर्कल को छोड़ करके बाकी सब कुछ बैरियर का पार्ट बन जाएगा। इसलिए अगर टर्बो ग्रैनी उस सर्कल के बाहर निकली तो वो जलकर राख हो जाएगी। टर्बो ग्रैनी फिर गुस्से में कहती है, मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगी और वैसे भी तुम मुझे हमेशा के लिए कैद करके नहीं रख सकती। जिस पर सेंटा ग्रैनी कहती है, तुम्हें कैद करके रखना कौन चाहता है, मैं तो तुम्हारी जान लेने आई हूँ। टर्बो ग्रैनी फिर कहती है, अगर तुमने मुझे जलाया तो मेरे साथ साथ ये लड़का वो भी मर जाएगा। जिस पर सेंटा रिप्लाई करती है, मैं उस हर लड़के को मार दूंगी जो मेरे ग्रैंड डॉटर के करीब आएगा, फिर चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। इतना कहते ही सेंटा एक नील और निकालती है और जिस सर्कल में ग्रैनी प्रेजेंट थी उस पर गिरा देती है। अब ओकारून जिंदा है या मर गया वो थोड़ी देर में पता लग जाएगा। सीन शिफ्ट होता है मोमो की तरफ, जहां उसे अब होश आ चुका है और पहला थॉट उसे ओकारून का आता है, देख रहे हो दया, आशिकी चरम सीमा पर है। फिर मोमो अपने कमरे से निकलकर नीचे आती है तो देखती है उसकी ग्रैनी घर आ चुकी है और वो टीवी देख रही है, जिस पर उसकी दादी कहती है, तुम किसी हॉन्टेड प्लेस पर गई थी क्या? मोमो कहती है, एग्जैक्टली मैं तो नहीं गई थी, पर मेरा एक फ्रेंड गया था, जिससे याद आया कि आपने किसी लड़के को आसपास देखा है क्या? अगर मैं उसके पास नहीं रही तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जिस पर सेंटा ग्रैनी कहती है कि अगर तुम उस इविल स्पिरिट की बात कर रही हो तो मैंने उसे मार दिया है, और जहाँ तक मुझे याद है तुम्हें तो स्पिरिट और इन सब चीजों में विश्वास नहीं था, और तुमने तो ये भी कहा था कि मैं एक फेक स्पिरिट मीडियम हूँ, कुछ याद आया? तो यहाँ ग्रैनी मोमो के मजे लेती है, जिस पर मोमो घुटने पर बैठकर उनसे सॉरी कहती है और बोलती है, प्लीज मुझे बताओ उस इविल स्पिरिट का क्या हुआ। ग्रैनी बोलती है, जाओ मेन श्राइन में है, खुद देख लो। बस इतना सुनते ही मोमो वहाँ से भागती है श्राइन की तरफ और कहती है, सुन बुढ़िया, अगर ओकारून को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। फिर मोमो श्राइन पहुंचती है और गेट खोलती है तो अपना ओकारून मस्त ओनिगिरी खाने में बिजी था। फिर दोनों की नजरें 2 से 4 हुई और मतलब दोनों रिलैक्स थे कि चलो सब ठीक है और बेसिकली कोई मरा नहीं।
नहीं। तभी वहाँ ग्रैनी पहुंच जाती है और मोमो से कहती है जब तक ये लड़का इस श्राइन में है तब तक वो कर्स एक्टिवेट नहीं होगा और वो बचा रहेगा। वैसे मानना पड़ेगा मोमो, काफी डेस्परेट थी तुम उसको लेकर, क्या वो तुम्हारे टाइप का है? जिस पर मोमो गुस्से में कहती है अरे बिल्कुल नहीं, वो क्या है कि मेरी वजह से टर्बो ग्रैनी ने उस पर कर्स डाल दिया है और उसकी लुल्ली गायब हो चुकी है और जब तक उसका सामान नहीं मिलेगा तब तक उसका कर्स भी नहीं उठेगा। और हाँ, मुझे एक बात और बतानी है, अब मेरे पास साइकिक पावर्स भी हैं। वो मैं एक जगह गई थी जहाँ मेरा सामना यूएफओ से हुआ था जिससे कि मेरी पावर्स एक्टिवेट हो गई। जिस पर ग्रैनी कहती है यूएफओ जैसी कोई चीज नहीं होती है, और रही बात टर्बो ग्रैनी की, वहाँ तुमने रायता फैला दिया है और गलत चीज से उलझ गई हो। पुराने दिनों में उसे 100 किलोमीटर प्रति घंटे वाली ग्रैनी भी कहते थे और वो ऐसी स्प्रिट थी जिसने पूरे देश में आतंक मचाया हुआ था। फिर बाद में मालूम चला कि वो टर्बो ग्रैनी अब एक टनल में रहने लगी है, तो मैं भी वहाँ पता लगाने गई कि क्या सीन है। वहाँ कुछ तो अजीब था, वहाँ की स्पिरिचुअल फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मैं उस टनल के करीब भी नहीं जा सकी। ग्रैनी फिर आगे कहती है तुम्हें पता है बाउंड स्पिरिट क्या होता है? ऐसा स्पिरिट जो ऐसी जगह रहता हो जहाँ उसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो, और ऐसे स्पिरिट अपने टेरिटरी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं और कोई भी स्पिरिट मीडियम उसे हरा नहीं सकता। ऐसा ही एक बाउंड स्पिरिट उस टनल में पहले से मौजूद है। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ? मतलब कि वो टर्बो ग्रैनी और बाउंड स्पिरिट अब एक हो चुके हैं। तो मेरी बात मानो मोमो, इन सब चीजों में मत उलझो, तुम्हारा तो इस इंसिडेंट से कोई डायरेक्ट कनेक्शन भी नहीं है, इसलिए उस लड़के को भूल जाओ और अपनी नॉर्मल जिंदगी जियो। जिस पर मोमो कहती है मैं 100% श्योर हूँ अगर ऐसी सिचुएशन में केन टाकाकुरा भी होता तो वो हेल्प करने के लिए कुछ न कुछ जरूर करता। ग्रैनी कहती है ठीक है, फिर अगर ऐसी ही बात है तो एक तरीका है जिससे टर्बो ग्रैनी को हराया जा सकता है। लेट्स प्ले अ लिटिल टैग विद दिस टर्बो ग्रैनी। मोमो तुम जाओ उसे चैलेंज करो टैग गेम या फिर सिंपल भाषा में रेस के लिए। टर्बो ग्रैनी को अपने स्पीड पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है, इसलिए वो उस चैलेंज को तुरंत एक्सेप्ट कर लेगी। पर असली प्रॉब्लम इसके बाद आएगी। तुम दोनों को इस तरह से भागना होगा कि मानो तुम्हारी जिंदगी उस रेस पर टिकी हो। उस टनल में प्रेजेंट बाउंड स्पिरिट की टेरिटरी शोनो सिटी है, इसलिए तुम लोगों को टर्बो ग्रैनी को उस टेरिटरी से बाहर निकालना होगा, वो भी बिना पकड़े गए। और अगर एक बार तुम लोग उसे अपनी टेरिटरी से दूर ले गए तो फिर वो वीक हो जाएगी और फिर तुम दोनों भी बड़े आराम से उसे हरा सकते हो। मोमो की लिटरली फट चुकी थी और कहती है ना भाई ना, मैं अपने पतले दुबले पैरों से कोई रेस नहीं खेलने वाली। कोई और रास्ता तो होगा ना, जैसे अगर हम इस बैरियर को उस टनल के बाहर लगा दें तभी तो उसे हरा सकते हैं ना। जिस पर ग्रैनी कहती है जो मेरी बैरियर मैजिक है वो इस रीजन में प्रेजेंट गॉड के पावर से क्रिएट होती है। इसका मतलब ये है कि एक बार हम कामिकोशी सिटी से बाहर निकले तो मेरी बैरियर मैजिक काम नहीं करेगी। और वैसे भी मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही थी, मैं तो इस लड़के को भागने के लिए कह रही हूँ। मोमो कहती है पर इसका स्टैमिना तो बिल्कुल जीरो है और मुझे हमेशा इसके साथ रहना पड़ेगा इसके कर्स को कंट्रोल करने के लिए। ग्रैनी बोलती है ओकारुन को फिर तो तुम्हें मोमो को अपने पीठ पर बिठा कर दौड़ना होगा। जिस पर ओकारुन कहता है ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इन माई कर्स स्टेट मैं केवल 2 बार ही टर्बो ग्रैनी की पावर यूज कर सकता हूँ और वही मेरी मैक्सिमम लिमिट है। ग्रैनी कहती है तो ट्रेन करो फिर, ताकि तुम हर समय टर्बो ग्रैनी की पावर यूज कर सको। इसलिए तुम अभी से 100 के 5 सेट लगाओ, सिटअप्स, पुशअप्स, बैक और स्क्वाट्स के। ग्रैनी मोमो को भी उसके साइकिक पावर्स को इम्प्रूव करने और ट्रेन करने के लिए कहती है और ये भी कहती है देखो मैं तुम लोगों की फाइट में कोई मदद नहीं कर सकती पर मैं ट्रेन करने में हेल्प कर सकती हूँ, इसलिए सो जाओ और कल शुरू करते हैं। और चश्मिश तुम तो अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दो अभी से। ग्रैनी के जाने के बाद ओकारुन मोमो से सॉरी कहता है और बोलता है कि कैसे मोमो ने मॉन्स्टर से भी फाइट किया और उसकी भी जान बचाई, वहीं दूसरी तरफ वो कुछ भी नहीं कर पाया। और ये भी प्रॉमिस करता है कि अगली बार अगर ऐसी सिमिलर सिचुएशन आती है तो वो अपना 100% देगा और इस बार वो मोमो की हेल्प करेगा। जिस पर मोमो कहती है अबे सुन बे लैंडी, तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है और वैसे भी तू आलसी आदमी है और अगली बार भी मुझे ही तुझे बचाना पड़ेगा, इसलिए आराम करो, ज्यादा मत सोच। चैप्टर के लास्ट में हम देखते हैं कि जिस सेलिब्रिटी के सीक्रेट्स ग्रैनी ने रिवील किया था वो सब सच हो रहे थे।